अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सूरज, ज़मीन और चाँद। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से शहर में अली नाम का एक ज़हीन लड़का रहता था। अली को नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक़ था। वो अक्सर घंटों किताबें पढ़ता, मुख्तलिफ सवालात सोचता और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करता। लेकिन अली के पास एक मसला था, वो अपनी मालूमात को बेहतर तरीके से याद नहीं रख पाता था और जल्द भूल जाता था। एक दिन अली के दादा ने इसे एक दिलचस्प मशवरा दिया। उन्होंने कहा, अली, दुनिया की हर चीज़ कहानियों में छुपी है। अगर तुम इल्म को कहानियों के जरिए सीखोगे तो ना सिर्फ तुम्हें याद रहेगा बल्कि तुम इसे दूसरों को भी आसानी से समझा सकोगे। अली को यह बात बहुत पसंद आई। इसी शाम अली ने अपने दादा से पूछा, दादा, ज़मीन पर इतने मुख्तलिफ मौसम क्यों होते हैं? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसका जवाब कहानी में तलाश करते हैं। दादा ने अली को बताया कि एक दफ़ा सूरज और ज़मीन आपस में बात कर रहे थे। ज़मीन ने शिकायत की, सूरज, तुम हमेशा एक ही जगह से मुझे देखते हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे मुख्तलिफ ज़ावियों से देखो ताकि मेरी हर जगह मुख्तलिफ खूबसूरती नजर आए। सूरज ने कहा, ठीक है ज़मीन, अगर तुम अपनी जगह पर झुक जाओ और अपने महवर पर घूमना शुरू करो तो मैं तुम्हें मुख्तलिफ ज़ावियों से देख सकूंगा। इसी वक्त से ज़मीन ने अपने महवर पर 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ घूमना शुरू कर दिया। इसकी वजह से जब सूरज की शुआएं सीधे शुमाली निसफ करे पर पड़ती हैं तो वहाँ गर्मियों का मौसम होता है, और जब शुआएं जनूबी निसफ करे पर सीधे पड़ती हैं तो वहाँ गर्मियों का मौसम आता है। इसी तरह झुकाव की वजह से दोनों हिस्सों में सर्दियों और बाहर के मौसम भी आते हैं। अली ये दिलचस्प कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन अपने दोस्तों को भी ये बात बताई। वो समझ गया कि इल्म को कहानी की शक्ल में सीखना कितना मजेदार और आसान है। कुछ दिनों बाद अली ने अपने दादा से फिर सवाल किया, और दादा, चांद कभी गोल, कभी आधा और कभी बिल्कुल नजर क्यों नहीं आता? दादा ने जवाब दिया, चलो ये बात भी एक कहानी के जरिए जान लेते हैं। दादा ने बताया कि चांद और सूरज एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन चांद सूरज से थोड़ा शर्मीला है और हमेशा अपने आप को सूरज की रोशनी में छुपाने की कोशिश करता है। जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है तो जमीन की सायादारी की वजह से चांद हमें मुकम्मल तौर पर नजर आता है, जिसे हम पूरे चांद की रात कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे चांद जमीन के गिर्द घूमता है, सूरज की रोशनी का सिर्फ एक हिस्सा इस पर पड़ता है और वो हमें आधा या हिलाल की शक्ल में दिखाई देता है। अली ने इस कहानी को भी अपने दिल में बिठा लिया और अपने गांव के बच्चों को सुनाने लगा। वो न सिर्फ खुद सीख रहा था बल्कि दूसरों को भी सिखा रहा था। वक्त के साथ अली ने ये आदत अपना ली कि हर चीज को कहानी की सूरत में समझने की कोशिश करे। इसकी याददाश्त बेहतर होगी और वो अपनी मालूमात को दूसरों तक पहुंचाने में माहिर बन गया। इसने सीखा कि कहानियां न सिर्फ दिलचस्प होती हैं बल्कि तालीम देने का बेहतरीन जरिया भी हैं। शुक्रिया।